नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलमान नजीर। देश के साथ मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव का सियासी घमासान गतिमान हो चला है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के अखाड़े में दांव पेंच की जोर आजमाइश हो रही है, तो न अपने अपने कुनबों में एक एक सीट के लिए जमावट का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस जमावट के बीच क्या कहते हैं आपके नेता और इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या है मतदाता का मूड, कोशिश करेंगे जानने की। और आज हम बात करेंगे संसदीय सीट शहडोल की, जानेंगे शहडोल सीट के सियासी गणित को, देखेंगे इस सीट की वर्तमान स्थिति और पिछले सियासी इतिहास को। तो आज चुनावी महासंग्राम में बात करेंगे शहडोल लोकसभा सीट की। तो आज बात करेंगे शहडोल लोकसभा सीट की कि क्या कुछ यहां का इतिहास रहा है और इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने यहां पर जीत हासिल की है और क्या कुछ शहडोल की खास बातें हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो संसदीय सीट शहडोल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर वर्तमान सांसद हैं ज्ञान सिंह। वर्तमान सांसद ज्ञान सिंह है यहां पर, बीजेपी के पाले में इस वक्त ये सीट है। और अब जो आमने सामने हैं वो कौन है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से हेमाद्री सिंह और कांग्रेस से प्रमिला सिंह यहां पर मैदान में है। पिछले चुनाव में हेमाद्री सिंह ने कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ा था और इस सीट पर इस बार ज्ञान सिंह का टिकट कटा है। और इस बार बीजेपी से हेमाद्री सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और ज्ञान सिंह का टिकट कटा है। वर्तमान सांसद हैं यहां पर ज्ञान सिंह, जिनका टिकट कटा है। और आमने सामने की अगर बात की जाए तो इस वक्त यहां पर जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है। बीजेपी से हेमाद्री सिंह और कांग्रेस से यहां पर प्रमिला सिंह मैदान में है और सीट पर ज्ञान सिंह का टिकट कटा है, जिसके बाद वो बगावती सुर भी दिखा चुके हैं। शहडोल जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और जिले का गठन 1959 में किया गया। जिले का गठन 1959 को किया गया और शहडोल लोकसभा क्षेत्र कृषि के मामले में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। शहडोल लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। तो वहीं इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ज्ञान सिंह यहां के सांसद हैं और इस बार उनके टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए। 2016 के उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस की हेमाद्री सिंह को यहां पर हराया था और इस बार हेमाद्री सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। 2014 का चुनाव जीतने वाले बीजेपी के दलपत सिंह परस्ते का निधन हुआ और उसके बाद सीट पर उपचुनाव हुआ और ज्ञान सिंह ने यहां पर जीत दर्ज कराई। शहडोल जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। लोकसभा सीट शहडोल की हम बात कर रहे हैं और जिले का गठन 1959 में किया गया। जिले का गठन 1959 में किया गया और शहडोल लोकसभा क्षेत्र कृषि के मामले में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। कृषि के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र ये कहा जाता है। शहडोल लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ज्ञान सिंह यहां के सांसद हैं। सीट पर बीजेपी का कब्जा है और ज्ञान सिंह यहां के सांसद हैं और इसके साथ ही इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस बार ज्ञान सिंह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनका यह कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। 2016 के उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस की हेमाद्री सिंह को यहां पर चुनाव में शिकस्त दी थी और उसके बाद बीजेपी ने ही इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को टिकट दे दिया, जो 2014 में ज्ञान सिंह के खिलाफ चुनाव में उतरी हुई थी और उनको ज्ञान सिंह ने हराया था।
और 2009 का लोकसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर चुनाव में बीजेपी ही ज्यादातर जीतती आई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक शहडोल की जनसंख्या 24,10,250 है। करीब 24 लाख यहां की जनसंख्या है और यहां की 79.25% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है और 20.75% आबादी शहरी क्षेत्र में यहां पर निवास करती है। शहरी क्षेत्र में करीब 20.75% यहां पर आबादी निवास करती है। यहां की 44.76 आबादी अनुसूचित जनजाति की है। 44% यहां पर जो आबादी है वो यहां पर अनुसूचित जनजाति की है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सांसद ज्ञान सिंह का यहां पर रिपोर्ट कार्ड। तो 2016 उपचुनाव में जीत हासिल कर ज्ञान सिंह तीसरी बार सांसद चुने गए। ज्ञान सिंह की संसद में उपस्थिति करीब 53% रही है, यानी कि 53% इनकी उपस्थिति संसद में रही। इस दौरान संसद में उन्होंने 2 सवाल पूछे, यानी कि बहुत कम सवाल उन्होंने पूछे। ज्ञान सिंह को उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 12.50 करोड़ रुपए आवंटित हुए, जो कि ब्याज की रकम मिलाकर 15.15 करोड़ हो गई थी। उन्होंने 11.35 यानी मूल आवंटित फंड का 89.21% खर्च किया। करीब 3.80 करोड़ रुपए का फंड बिना खर्च किए ही रह गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछली बार कौन आमने सामने रहा और 2014 का आखिर जनादेश क्या था। तो पिछली बार कौन आमने सामने रहा, 2014 का जनादेश हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के दलपत सिंह और कांग्रेस के राजेश सिंह आमने सामने रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को जीत मिली। कौन जीता, किसको कितने वोट मिले, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो दलपत सिंह को 5,25,419 वोट मिले थे। दलपत सिंह को 5,25,419 वोट, राजेश सिंह को 2,84,118 वोट मिले थे, जो कि करीब 29% थे। दलपत सिंह को इस चुनाव में 2,41,301 वोट से चुनाव में जीत हासिल हुई थी। सीपीआई को 2.85% वोटों से इस चुनाव में तीसरे स्थान पर देखा गया था। और इससे पहले 2009 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। तो ये पिछली बार कौन आमने सामने रहा, ये हम आपको बता रहा हूं क्या कुछ यहां की स्थिति रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि यहां पर विधानसभा चुनाव में क्या कुछ स्थिति रही, कितनी विधानसभा सीट शहडोल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। तो यहां पर करीब 8 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा में क्या स्थिति रही ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो 8 विधानसभा सीटों वाला ये लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, कोटमा, जैतपुर, जयसिंह नगर, मानपुर, बरवारा, बांधवगढ़। तो 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। 8 विधानसभा में बराबरी से यहां पर बीजेपी और कांग्रेस का कब्जा है। शहडोल लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4-4 पर दोनों पार्टियों का कब्जा है। पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, कोटमा, जैतपुर, जयसिंह नगर, मानपुर, बरवारा, बांधवगढ़। तो 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो शहडोल लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें दोनों पार्टियों का दखल है और बराबरी यहां पर देखी गई है। इस सीट पर 4-4 जो दोनों पार्टियां हैं वो अपना कब्जा जमाए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए। तो यहां पर कांग्रेस 4 पर तो वहीं बीजेपी भी 4 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है। तो पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, कोटमा, जैतपुर, जयसिंह नगर, मानपुर, बरवारा, बांधवगढ़, ये 8 सीटें हैं, जिनमें 4 पर बीजेपी और 4 पर
कांग्रेस का कब्जा है। और उस पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ कमलेश जुड़ गए, जो कि हमारे सहयोगी हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल किस तरह के जो समीकरण है वो शहडोल लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि शहडोल संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता लगभग 16,46,000 हैं। और बात कहें कि यहाँ के समीकरण की, तो यहाँ पे हिमाद्री जी जो पहले कांग्रेस से बिलोंग करती थी, अब वह कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा ज्वाइन करके वहाँ की प्रत्याशी हुई हैं। और वहीं बात कहें अपन कांग्रेस की, तो भाजपा छोड़ के प्रेमिला सिंह जी कांग्रेस ज्वाइन की हैं, जहां उनको प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन दोनों प्रत्याशी पैराशूट थ्रू आई हैं। जब कभी इनको टिकट नहीं मिली या हिमाद्री जी ने बीजेपी के साथ समझौता करके ज्वाइन किया, और वह आज दोनों आमने सामने हैं। लेकिन अगर अपन बात कहें यहाँ के वोटरों की, तो बीजेपी का ज्यादा दबदबा दिख रहा है। जहाँ पे 20 हिमाद्री दिख रही है तो 19 से प्रेमिला सिंह जी दिख रही है। जी कमलेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मुकाबला किस तरह का देखा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दोनों पैराशूट उम्मीदवार हैं, और ऐसे में ज्ञान सिंह की अगर बात की जाए तो ज्ञान सिंह वहां पर पहले भी सांसद रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने ताल ठोक दी है कि वो निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं। तो मुकाबला किस तरह का हो सकता है? त्रिकोणीय हो सकता है? बिल्कुल, अगर ज्ञान सिंह मैदान में आते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और हो सकता है कि बीजेपी पीछे हो जाए। वहीं प्रेमिला सिंह जी जो कांग्रेस से हैं वो आगे आ जाएं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञान सिंह के जो बेटे हैं शिव नारायण सिंह, वो खुद विधायक हैं बीजेपी से, तो ऐसा आस लगाया नहीं जाता। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हिमाद्री आगे दिख रही है और प्रेमिला जी उनके पीछे। जी कमलेश, आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि मुद्दे क्या है यहाँ पर, सांसद ने कैसा काम किया है, और आखिर हिमाद्री को लोग वोट देंगे तो क्यों देंगे? क्या हिमाद्री चेहरा है इसलिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों प्रत्याशी महिला हैं, जबकि पहले से ही कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं प्रेमिला सिंह जी, वो पूर्व की विधायक रह चुकी हैं, लेकिन उनका बहुत वर्चस्व नहीं रहा है और उन्हें लोग मानते भी नहीं थे। ना कोई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जो जैसा चलता रहता था वैसा ही चला है। कोई बड़ा उपलब्धि उन्होंने ना दी है ना दिखाई थी। तो यह मैं मानता हूं कि बीजेपी हो सकती है आगे आ जाए, क्योंकि अब ये कांग्रेस से आई हैं हिमाद्री जी, तो इनके लिए भी एक ऐसी स्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं विरोध दिख रहा है बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, कि पैराशूट थ्रू दोनों प्रत्याशी आए हुए हैं। तो ये हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन बहुत कम वोटों से। जी लेकिन कमलेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पर बीजेपी से हिमाद्री हैं, जो पिछला चुनाव बीजेपी के कैंडिडेट ज्ञान सिंह से हारी थी, तो वहीं प्रेमिला सिंह की अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको, प्रेमिला सिंह ज्ञान सिंह से कमजोर उम्मीदवार हैं, या फिर हिमाद्री सिंह प्रेमिला सिंह के सामने ज्यादा दावेदारी और या फिर एक दबदबे के साथ, मजबूती के साथ सामने खड़ी हैं, इसलिए यहां पर आप प्रेमिला सिंह को बता रहे हैं कि हिमाद्री की जो मजबूती है वो वहां पर देखी जा रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हिमाद्री जी जो पहले से पूरा उनका कमलेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर शिव अनुराग पटेरिया सर जुड़ गए, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिव अनुराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिव अनुराग सर, हम बात कर रहे हैं शहडोल लोकसभा सीट की, यहाँ पर किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। जो कभी भाजपा का प्रत्याशी हुआ करता था वो अब कांग्रेस का प्रत्याशी है, और जो कभी कांग्रेस की प्रत्याशी हुआ करती थी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। देखिए चुनाव क्या क्या रंग खिलाते हैं। जो हिमाद्री 2 बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव उन्होंने वहां से लड़ा है, उनके माँ और पिता दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। वो जैसे ही शादी हुई ससुराल में आई तो भाजपा के साथ खुली, यानी पुराना सारा तिरोहित।
प्रमिला सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पिछला विधानसभा टिकट नहीं दिया, वो नाराज हो गया, कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण प्रत्याशी बन गई हैं। तो इससे बढ़िया राजनीति का रंग क्या हो सकता है? प्रत्याशियों की अदला बदली। दूसरे, ज्ञान सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, अभी सांसद हैं, पूर्व मतदाता हैं, उनको हम पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उनको टिकट देने से डिनाई कर दिया है। वो नाराज होकर अपने गाँव में बैठे हैं। राजेंद्र शुक्ला और भाजपा के संगठन मंत्री लिटोरिया उनको मनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प ये चुनाव है और देखिए क्या रंग खिलाता है। जी, शिव अनुराग सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्ञान सिंह ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और उनका यह कहना है कि वो निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं, और अगर वो निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो क्या माना जाए, क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, या फिर जो फाइट है वो हिमाद्री और ज्ञान सिंह की बीच में रहने वाली है पहले की अपेक्षा, या फिर इसमें प्रमिला सिंह का भी जो बीच में हिस्सेदारी हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है ट्रायंगुलर फाइट की उम्मीद तो मैं बहुत ज्यादा नहीं करता हूं। जब पार्टियों से प्रत्याशी बाहर होते हैं तो बहुत कम प्रत्याशी ट्रायंगुलर फाइट दे पाते हैं निर्दलीय या विपक्षी होने के बाद में। बाकी तो ज्यादातर की जमानतें जब्त हुआ करती हैं। आप याद करिएगा, जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ी, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, नगर पालिका का, पार्षद का, महापौर का तो आप जीत सकते हैं, लेकिन जब आप मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ज्ञान सिंह ऐसा कोई बड़ी चुनौती दे पाएंगे। ये निश्चित है कि वो भाजपा के वोट जरूर काट सकते हैं। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर ज्ञान सिंह का टिकट क्यों कटा? आखिर पार्टी ने ऐसी क्या समस्या देखी, ऐसी क्या कमियां देखी जो उनका टिकट काट दिया, और जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उनको बीजेपी से उम्मीदवार बना दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, और अपने उम्र के उस पड़ाव पर, जैसे लास्ट लेग कहा जाता है, अंतिम सीढ़ी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, भाजपा अपने नेतृत्व में बदलाव कर रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह सुमित्रा महाजन का बदलाव किया गया, जिस तरह उमा भारती इलाका तो छोड़ गई, उनका इस तरह से जोड़ सकते हैं। सुषमा स्वराज को आप इस तरह जोड़ सकते हैं, उन्हें टिकट लेने से मना कर दिया। तो कुल मिला के ये परिवर्तन की आधारशिलाएं हैं और इन आधारशिलाओं को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी, सर, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जो आधारशिला की जो आप बात कर रहे हैं, पार्टी एक बड़ा रिस्क लेने की भी मूड में नजर आ रही है, क्योंकि जिनका अच्छा खासा जनाधार है उनको दरकिनार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो भी फिसल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। भाजपा में चुनाव चिन्ह और कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। पार्टी से बाहर जाने के बाद वीरेंद्र कुमार सखलेजा को चुनाव से पराजित होना पड़ा, पार्टी से बाहर जाने के बाद उमा भारती को चुनाव हारना पड़ा। एक लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे बड़ी बात है, पार्टी भाजपा का एक अलग किस्म का कल्ट है, अलग किस्म का चरित्र है। इसको आप वामपंथियों पार्टी जैसी पार्टी मान सकते हैं। इसमें व्यक्ति से ज्यादा जो सिंबल है वो महत्वपूर्ण होता है। जी, शुक्रिया शिव अनुराग सर इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ फोन लाइन पर आकाश सैन भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। आकाश, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से शेड्यूल सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो पैराशूट से यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? आकाश, तरीके से 7 बार जो है यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जो है विजय हासिल की है, जो है बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। लेकिन हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 2014 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी ने जीत जरूर हासिल की थी। 2009 में राजेश नंदनी ने यहाँ पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी उन्होंने विजय हासिल की थी। उसके बाद 2014 में पूरा सिनेरियो बदला और पूरे देश में जिस तरीके से मोदी लहर थी उसका असर यहां भी देखने को मिला। और यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे दलपत सिंह, उन्होंने जो है यहां पर जीत हासिल की। लेकिन 2016 में यहां पर उपचुनाव हुआ और यहां पर जब बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे तत्कालीन ज्ञान सिंह, उनको यहां से जो है लोकसभा के लिए उम्मीदवार उतारा गया और उन्होंने यहां पर जीत हासिल की। और हिमाद्री जो अब बीजेपी में शामिल हो गई है, हिमाद्री सिंह, उनको यहां पर हराया था। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक बड़े तरीके से अगर हम देखें तो ज्ञान सिंह को यहां से हटाया गया, उनकी टिकट यहां से काटी गई है और उनकी जगह
कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाली हिमाद्री सिंह, जो 2 बार जो है लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर भी लड़ चुकी हैं, उनको बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। अगर हम इस यहाँ की क्षेत्रीय समीकरण देखें तो यहाँ पर 80%, तकरीबन 80% आबादी जो है सलमान, वो ग्रामीण क्षेत्र की शहडोल लोकसभा में आती है। और यही कारण है कि यहाँ पर सड़क, पानी और बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं और शिक्षा, इसकी व्यवस्था की जाने की बात हमेशा से ग्रामीण अंचलों में की जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाती है, लेकिन वो पुख्ता नहीं है। और यही कारण है, यही लगता है एक तरफ जो है एज का जो क्राइटेरिया है, जिस तरीके से बीजेपी ने 75 साल का जो फॉर्मूला रखा था नेताओं के लिए, हालांकि बाद में संगठन ने इस बात को हटा दिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सूचियां बीजेपी की आई हैं, कि साफ तौर पर जो सीनियर लीडर्स हैं, जो काफी लंबे समय से किसी सीट से जीतते हुए आ रहे हैं, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है, उनका टिकट काटा गया है। चाहे हम पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, केंद्रीय मंत्री उमा भारती की बात करें, या सुषमा स्वराज की बात करें, ये वो तमाम नेता है जिन्होंने पहले ही या तो टिकट लेने से इनकार कर दिया या तो संगठन ने उनका टिकट काट दिया है। तो ऐसे में ज्ञान सिंह का टिकट भी काटा गया है। लेकिन अगर हम ज्ञान सिंह की बात करें तो साफ तौर पर उनके टिकट काटे जाने से वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लगातार उनको मनाने की कवायद की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ये जरूर कह रही है कि बीजेपी का जनाधार विधानसभा चुनाव में बढ़ा है, लेकिन सीटें जरूर कम हुई हैं। कुछ ही आंकड़ों के कारण, कुछ ही नंबरों से बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से चूक गई। और यही चूक दोबारा से ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबले की जो बात हो रही है, त्रिकोणीय मुकाबला तो यहां नहीं देखने को मिलेगा सलमान शहडोल सीट पर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज्ञान सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इसका नुकसान सीधे तौर पर अगर किसी को होगा है और मुकाबला दिलचस्प भी होगा। और एक बार फिर रुख करते हैं शहडोल का, जहां पर हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कमलेश, आपसे जानना चाहूंगा कि जातिगत अगर समीकरण की बात की जाए तो शहडोल में किस तरह के जो जातिगत समीकरण है वो काम करते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। लगभग 80% आदिवासी गौड़ जाति के यहाँ पे निवास करते हैं, और जहाँ सबसे ज्यादा जो गौड़ जाति के हैं वो पूरे कहीं ना कहीं ज्ञान सिंह हो, चाहे हिमाद्री हो, चाहे प्रेमिला सिंह हो, इन सब के रिश्तेदार कहलाते हैं। लेकिन मैं कहूँ अगर वोट की बात, वोटरों की बात, तो वहाँ पे हिमाद्री जी से ज्यादा कनेक्टिंग ना होके ज्ञान सिंह से ज्यादा कनेक्टिंग है। और अगर ज्ञान सिंह अलग होते हैं, भाजपा छोड़ के निर्दलीय खड़े होते हैं, तो पूरा वोटर प्रेमिला जी को हो सकता है, क्योंकि हिमाद्री अभी तक तो कभी घूमी नहीं है। लोग केवल उनके माता पिता को ही जानते थे। हिमाद्री का नाम नया नया अभी आया था। पिछले चुनाव में वो लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी। जिनकी बहुत ज्यादा संख्या में उनकी नाम नहीं हुआ है, लेकिन ज्ञान सिंह का। लेकिन कमलेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में पैराशूट, और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी पैराशूट, तो ऐसे में दोनों पार्टियों को नहीं लगता आपको कि जो भीतरघात का जो खतरा है वो मंडरा रहा होगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी बड़े नेता हैं यहाँ के लोकल स्तर के, वो सभी लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे कि भाजपा से ज्ञान सिंह कर रहे हैं कि पैराशूट थ्रू मेरी टिकट काट के आपने हिमाद्री को दे दिया। कांग्रेस में थी, उनको भाजपा ज्वाइन करा दिया। लेकिन वही यहाँ प्रेमिला सिंह जी के ऊपर लागू हो रहा है कि पैराशूट थ्रू वो आई, उनको टिकट नहीं मिली विधायक की, तो वो आ गई कांग्रेस में। अब कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। ऐसे में भीतर घात करने के लिए सभी लोग अभी तक हुए हैं। ये देखना होगा कि चुनाव आते आते कौन किसके लिए ज्यादा समीकरण है, कौन किसके बिगाड़ता है, क्योंकि समीकरण दोनों पार्टियों के बिगड़ेंगे। कमलेश बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर आकाश सेन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो अदला बदली हुई है कांग्रेस या बीजेपी की बात की जाए, तो अदला बदली में नुकसान तो होगा दोनों पार्टियों का, लेकिन अब ज्ञान सिंह मुसीबत ना बने बीजेपी के लिए, इसको लेकर पार्टी के द्वारा क्या कुछ कवायद की जा रही है, और कवायद की जा रही है तो कारगर हो पाएगी या फिर नहीं तो रामकृष्ण कुसमरिया जैसा ना हो जाए?
जी निश्चित रूप से सलमान, यही एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से पैराशूट लैंडिंग की बात की जा रही है, बीजेपी की जो प्रमीला सिंह है, जिनको विधानसभा के चुनाव में जो टिकट मांग रही थी बीजेपी से, उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने अब सीधे तौर पर जो है कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार लोकसभा में बनाया है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी यही करा, हिमाद्री जो है कांग्रेस से आई और हिमाद्री को आते से ही टिकट यहां से लोकसभा का मिल गया। लेकिन एक बड़ा चैलेंज अब बीजेपी के लिए ज्ञान सिंह है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर ज्ञान सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो सीधे तौर पर उसका नुकसान बीजेपी को होगा। यही कारण है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो ज्ञान सिंह को मनाए। उनके द्वारा लगातार जिस तरीके से उनकी टिकट काटी गई, उसके बाद ज्ञान सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी लगातार ज्ञान सिंह से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान सिंह अभी किसी का भी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो साफ तौर पर नाराजगी जो है ज्ञान सिंह की, वो लाजमी है कि उनका टिकट क्यों काटा गया। लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी इस बार जिस तरीके से पहले से ही मूड बनाकर बैठी थी कि इस बार कई टिकटों में जो है कटौती की जाएगी, कई टिकटें काटे जाएंगे, कई टिकट बदले जाएंगे, तो सीधे पार्टी ने जी बिल्कुल जी, शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई अगर शहडोल लोकसभा सीट की बात की जाए तो शहडोल लोकसभा सीट पर तमाम जो उम्मीदवार हैं वो ज्यादातर अदला बदली करके आए हैं और ऐसे में जो सबसे ज्यादा पार्टी के लिए चुनौती है, बीजेपी के लिए चुनौती है, वो ज्ञान सिंह है और ऐसे में पार्टी को ज्ञान सिंह का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था वो लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। चुनावी महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए i24।